ऐसे कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं बीइंग रन सक्सेसफुली जिनकी हालत जो लगभग नए हैं, जिनको जल्दी ही बनाया गया है, हालत है थोड़ी गड़बड़ मगर साफ सुथरे हैं। वहां अगर थोड़ा सा ध्यान अगर ऐसा हम दे देते हैं, किसी जगह पर तो केयरटेकर है, किसी जगह पर समूह है, किसी जगह पर वो वहां के पार्षद महोदय उसके वो बने हैं, ठीक है। अगर हम ये सारे कम्युनिटी टॉयलेट्स के केयरटेकर्स की मीटिंग ले लें, उनके ग्रुप्स की बैठक करके अगर ऐसा रास्ता निकाल लें कि सभी कम्युनिटी टॉयलेट को इतना इतना सामान 1 महीने में जरूरत है वो मिल जाए, और अगर कोई व्यक्ति वहां पर उसकी केयरटेकर है तो उसकी जो मजदूरी है हम उसको डेली वेजेस पर उसकी मजदूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो केयरटेकर तो नौकर है ही, उसका तो काम ही है सफाई वो करना। अगर इतना काम कहीं नगर निगम कर देता है तो ये मध्य प्रदेश का मॉडल तुरंत अभी बनता है। केयरटेकर डेली वेजेस पे हुआ, सारा सामान जो हो गया। बिजली के बारे में मुझे पता है कि मैंने पहले भी कहा था, तो कमिश्नर साहब जो पूर्व कमिश्नर साहब थे उन्होंने कहा था कि बिजली हम नगर निगम से आपको फ्री देंगे। हमने उनसे कहा कि सर ये बिजली का तो डिपार्टमेंट के लिए कोई बात नहीं, हम ऐसा ऑर्डर निकालेंगे कि बिजली का बिल आप 2 बल्ब ऐसे जला लेंगे, हम उसका आपको, क्योंकि वो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बिजली का बिल अगर हो जाए, मोटर कभी कभी जब फूक जाती है उस समय सर अगर उसको रिपेयर कराने की, तो अगर ऐसी एक कमेटी बन जाए, एक ऐसा ग्रुप बन जाए, तो मुझे लग रहा है कि ये आपने जो बात फैलाई है हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके साथ भी आपको फ्री नहीं करना होगा। 10 रुपए से ज्यादा नहीं मिले तो मेंटेन तो 10 रुपए करना होगा। अगर उसको फ्री कर दिए वो बिगड़ जाएगा, तो वो फ्री नहीं कर सकते। बिजली के लिए तो आप दे सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं अभी तो आप जानना चाह रहे हैं कि वो 10 रुपए से क्या ज्यादा दे सकता है प्रति व्यक्ति? जो देंगे ग्वालियर में आज अगर जब तक चले तो 1 रुपए भी देने को तैयार है। 10 रुपए भी देना काफी बहुत दे रहे हैं, खुशी की बात है कि 10 रुपए दे रहे हैं। अगर आप 20 रुपए बोलते तो वो नहीं देंगे। नहीं देंगे। देखिए जब हमने आप नहीं देंगे, रुपए बोलते देखिए एक बार 40 हो सकता रहा, आप 20 करेंगे तो नहीं देंगे। देखिए हमने क्या किया, उस समय हमने 10 रुपया एक आदमी का रखा, परिवार का रख लिया 50। आज से 4 साल पहले 4 साल पहले मैं लग रहा था कि 50 रुपए ठीक है, एक परिवार से ज्यादा क्या नहीं, वरना लोग इसके बाहर हो जाएंगे। मगर तब से अब तक अरहर की दाल तो लिफाफे में आ गई, महंगाई बढ़ गई। अरहर की दाल और आलू तो देते हैं सब लोग, नहीं ले रहे 10 रुपए तो हम बाहर जा रहे हैं। अब वो तो सरकारी है, क्या तुमने बना रही ठीक है, अभी उसको बढ़ाने की बात नहीं करें। पहले ये नॉमिनल बढ़ा रहे हैं, इसको उनके इन्वॉल्वमेंट और ऑनरशिप बनाए रखने के लिए। सर हम और आगे हमने कहा ना कि हम तो पूरे ग्वालियर की बात कर रहे हैं। हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं पूरे ग्वालियर की। सबके मूल में ऑनरशिप। सन 2000 से पहले जो स्थिति थी कि वहाँ ठेके पे बाइयाँ होती थी, वो काम करती थी, उसके पहले सरकारी शौचालय सही रहते थे, टैंकर आता था सफाई करके चला जाता था। वो व्यवस्था 2000 के बाद भंग हो गई। उसके बाद ना टैंकर आते हैं सफाई करते हैं और ना ही कोई ठेके पे उसको चला रहा है। सिस्टम वही रन करेगा, नगर निगम का टैंकर नहीं जाना चाहिए, वहाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे, कम्युनिटी को ही कुछ नहीं तो फिर पानी का ये मॉडल चलेगा। वो तो है, फिर पानी का कनेक्शन, उसकी मोटर का बिल सब कम्युनिटी करेगी ना। कम्युनिटी सपोर्ट मांगे तब सपोर्ट दिया जाए, ऊपर से सपोर्ट दोगे तो फिर हो जाएगा। हाँ वो तो हो गया सर। अब वो खंडेर जो हो गए उनको नया हो बनाया रहा जाए। है। अच्छा अभी सर जो खंडेर हो गए हैं उनको फिर नया बनाया जाए। वो एक अलग सवाल है कि पूरे ग्वालियर का एक सर्वे करके हम लोगों ने निकाला था कहाँ कहाँ जरूरत है, क्योंकि आज से 10 साल पहले बहुत घरों में थे नहीं टॉयलेट, आज टॉयलेट बन गए। अब अगर वहां बनाएंगे भी तो वो उसका यूजर ही नहीं होगा। ऐसे हमने 2 बनाए हैं, एक गोल पहाड़िया पर 2 बन गए। अब गोल पहाड़िया पे खड़ी है भैया। हाँ भाई साहब बोल लीजिए, अब आप खड़ी होगी। हाँ तुम ही बोलो। अपनी बात खत्म करें, बैठ जाए। हाँ, मैं बताना चाह रहा था कि पुणे में ऐसा स्थिति है कि घर घर में टॉयलेट बन गया है, सार्वजनिक टॉयलेट भी है उसके अलावा,
और लोग कह रहे हैं अभी इसको बंद कर दो, परंतु बाकी लोग कह रहे हैं नहीं। तो इसका कारण है घर में टॉयलेट बन गया तो इसका इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? वो कह रहे थे हाँ है लोग इस्तेमाल करने के लिए। दो तरीके के लोग हैं, एक है जो आते जाते मोबिलिटी वाले लोग, हाँ वो डेली वेज का जो डेली वेज फेरी वाले लोग, आते जाते लोग दिहाड़ी पर जो काम करने आते हैं, नहीं तो रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा चलाने वाले, वो सभी है। दूसरा जो किराए के मकान में रह रहे, पूना में ऐसा था कि मालिक नीचे वाले घर में रहते, ऊपर कमरा बना दिया, उसमें वो टॉयलेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक कमरा का जगह लेगा टॉयलेट, और उसके लिए वो कह रहे हैं वो सार्वजनिक टॉयलेट है ना, उसका इस्तेमाल करो। तो इसलिए बस्ती के लोग पुणे में बताया कि सार्वजनिक टॉयलेट होना जरूरी है। और फिर ये भी कहा कि यदि घर में मेहमान आते हैं और नहीं तो शादी का कुछ ज्यादा लोग आते हैं, वो कहां जाएंगे? उसके लिए सार्वजनिक टॉयलेट जरूरी है। सार्वजनिक टॉयलेट तो वैसे भी जरूरी है। मैं जैसे बाड़ी पर घूमने गया, अब मेरे को प्रेशर बन गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं घर में जाऊंगा क्या? सही है। दो चीजें, एक है बस्ती के अंदर के जो टॉयलेट है, और दूसरा जो आप कह रहे हैं पब्लिक ओपन स्पेस। बस्ती के अंदर भी, हाँ बस्ती के अंदर भी मैं जो आपके गांधीनगर में गया, शहर के अंदर ही कॉलोनी है उसमें गया, और वहां मैं किसी घर जा रहा हूँ, रास्ते में प्रेशर बन गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो कितनी दूर पे चाहिए? नहीं कितने दूर में नहीं, आपने बस्ती वाली बात मैं सिर्फ ये टॉयलेट तो बने ना बने, आदमियों के साथ खड़े होकर ये बहुत बड़ी समस्या है। स्टेशन पर बना हुआ 2 बन गए, लेकिन फिर भी इधर गंदगी है, उधर दोनों तरफ गंदगी है। ये कह रही है कि आदमी तो कहीं भी कर लेते हैं, औरतों का क्या? ये बात ये भी एक सेकंड खड़ी हो। इसने एक बात कही है जो आप लोग सुनिए कि भाई आदमी को कुछ भी लगे वो तो कहीं भी कर लेता है, लेकिन औरतें क्या करें, वो कहाँ जाए? बात करो। सर जैसे मान लीजिए कोई सर्वेयर है, हम ही हैं, लेडीज हैं, मान लीजिए अब हम बाड़ी पे घूम रहे हैं या स्टेशन पर घूम रहे हैं, कहीं भी टॉयलेट आ रही है तो हमको वो यूज करना ही पड़ेगा जो सार्वजनिक टॉयलेट है। लेकिन अब आदमी के अगर नहीं पैसे नहीं देंगे, वो अभी भी स्टेशन पर बना हुआ, सब लोग गए ही होंगे स्टेशन पर, देखे होगा 2 टॉयलेट बने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी एक जिस तरफ जो गाड़ियां पैक की जाती हैं, पार्क की जाती हैं उस तरफ, और एक इस तरफ जहाँ से टेम्पो खुले होते हैं, दोनों तरफ टॉयलेट आदमी 100% जाते ही जाते हैं अभी भी। और इसी तरह से कहीं भी देख लीजिए आप, कहीं पर भी मैंने देखा हुआ है कि बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आदमी वहीं पे अच्छा, मतलब महिलाओं वाले में भी पुरुष चले जाते हैं। मतलब बनने बनाने के बाद हमारा कहना ये है कि आदमी लोग ओपन में जाते हैं, अधिकतर वो ओपन में जाना पसंद करते हैं, चाहे उनके लिए शौचालय बने हो या नहीं बने, वो ओपन में जाते हैं। लेकिन लेडीज ओपन में नहीं जा सकती है, तो उनकी आदत की भी बात है। एक्चुअली पब्लिक प्लेस पर जेंट्स टॉयलेट तो बने हुए हैं, लेडीज नहीं है। हर जगह बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और लेकिन पुरुष बने होने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, और लेकिन तो है नहीं, ऑप्शन नहीं। अगर मुझे पेशाब लगेगा तो मेरे को क्या, मैं तो ऐसे किसी कोने को ढूंढा कर दी, हम वहाँ ढूंढ के क्यों जाए? मैं आदमी की आदत बता रहा हूँ। जब कॉलेज वगैरह पढ़ते थे, निकले कहीं पेशाब लगा, जरा से कई जगह देखी दुकानों के बीच में हमने कर दिया, लेकिन वो तो गलत है। लड़कियां क्या करें? तो तुम्हारा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से महिलाओं के पब्लिक टॉयलेट्स और यूरिनल की आवश्यकता ज्यादा है अभी, तब तक बराबर। बीमारियां भी बीमारियां काफी महिलाओं को, जैसे अब महिलाओं को पेशाब रोकनी पड़ गई है, तो इससे पथरी जैसी बीमारियां तो बहुत ज्यादा अभी शहर में फैल गई हैं, और इसी वजह से होता है कि डॉक्टर अक्सर बताते हैं कि बाथरूम रोकने की वजह से पथरी की बीमारी। ये आप सही कह रही हैं, किसी डॉक्टर से आप बात करेंगी, रोकने से नहीं होता है, बल्कि इस वजह से संभव तो महिलाएं कम पानी पीती होंगी, उसे पथरी होता है। बिल्कुल सही है, ये संभव है। पेट में गैस वगैरह भी, ये सारी एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, ये एग्जाम्पल की मेरा बेटा कहीं कोचिंग करता है तो बोलता है कि मेरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं 12 तो पानी कम पीता है दिन में, सिर्फ इस वजह से। तो ये हैबिट हो सकता है महिलाओं में भी, बाहर जा रहा पानी मत पियो ज्यादा। लेकिन जो आप कह रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि मर्द लोगों के सूट के बाहर पेशाब करते, सब कुछ करते हैं। और पुणे में हमने ये सुना है कि आजकल सैनिटरी इंस्पेक्टर्स इस पे फाइन डालते हैं। फाइनिंग करने से आजकल थूकना भी बंद कर दिया है और पब्लिक लॉ है इसके लिए, न्यूसेंस लॉ है। लेकिन मैं आपसे ये पूछने चाह रहे हैं, यहाँ ग्वालियर में ऐसे हो सकता है? मतलब क्या कहते हैं, इन्फोर्समेंट हो सकता है? ऐसे नियम को बना के क्या नियम बना सकता है? बिल्कुल सर, नियम बना सकते हैं, कोई बना सकते हैं। बना हुआ है। और कैसे बना? बहुत सारे नियम भारत में है और यहाँ भी है। वो तो सर बनते ही तोड़ने के लिए तोड़ने के लिए बनते हैं सर, लागू भी नहीं करते कानून कोई नियम नहीं है मेरे ख्याल में। पॉइंट आ गया मैडम। है ना? तो हाउ डू Can I, that's an enforcement issue which is common. मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है। अभी जो प्रेजेंटेशन में आया था कि स्पेशल कैटेगरी से महिला है, तो उनमें भी डिसेबल्ड है, एल्डरली है, क्रॉनिकली इल है, बच्चे हैं। स्पेशल कैटेगरीज के लिए कोई प्रावधान नहीं है कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट में। ज्यादा से ज्यादा महिला सेपरेट, मर्द सेपरेट। तो इसके अलावा यदि मैंने पूरा डिजाइन, यदि इसका अभी मैं तो नोट कर रहा था कि चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, एल्डरली डिसेबल के लिए फैसिलिटीज जैसे पकड़ने के लिए रिजर्वेशन के आधार पे फिर कई तरह के बनाने। हाँ, परंतु इफ यू हैव जैसे यदि पुराने ब्रिटिश जमाने में यदि पब्लिक बिल्डिंग बनाना था, जैसे कमिश्नरेट का ऑफिस, वो एक पब्लिक कंपटीशन कराते थे आर्किटेक्ट्स के बीच में। पूरा कंट्री में तो स्टेट में कंपटीशन है, एनीबॉडी कैन पुट इन अ डिजाइन, तो उसमें से बेस्ट डिजाइन चुना जाता था। और इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट देना है, सिर्फ डिजाइन का लेना है कंपटीशन। सो ये सारे चीजें ध्यान में रख के किस तरह का टॉयलेट, सही पब्लिक टॉयलेट बनना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पुराने वाले डिमोलिश करके नया वाला लगा दें, वही कॉन्ट्रैक्टर को यदि कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो उसी तरह का बनाएगा। नहीं सर, उसमें उसको चेंज किया जाना चाहिए। कैसे चेंज करना है, ये तो डिजाइन पॉलिसी इश्यूज। किसी भी एक जगह वैरायटी आप लोग बताएं। फॉर एग्जाम्पल ग्वालियर कॉर्पोरेशन कोई एक टॉयलेट के पॉसिबल टाइप्स के लिए मॉडल का एक छोटा म्यूजियम बना सकता है। आप बताओ ऐसा ऐसा चाहिए, हम डिजाइन कराते हैं, फिर उसमें सिलेक्ट करेंगे। ऐसा कागज पे बना के भी कन्विंस नहीं होंगे। आप लोग बताइए, फिर यूज करके एक R&D की भी आवश्यकता है, इसमें भी रिसर्च की आवश्यकता है, या रिसर्च हो चुका है तो आप लोग बता दीजिए। वैरायटीज अगर मॉडल्स उपलब्ध है तो। ग्वालियर में यूनिसेफ की मदद से एक सैनिटेशन पार्क बनाने की पहल हुई थी, जो कि मुरार में, मगर वो सब का सब बेकार गया। बनाए गए थे, ये बहुत जरूरी किसी एक जगह पर। आइए आगे आ जाए आप लोग, आइए थोड़ा किसर का कि वहां पर सभी प्रकार के मॉडल हो तो लोगों को दिखाने में भी आसानी होती, समझाने के लिए। इसकी पहल वो जगह है वैसे रखी हुई है, उसका और किसी उपयोग सर ये थाटीपुर बजरिया के बिल्कुल बगल में है। थाटीपुर जो बजरिया है उसके बगल में एरिया सिलेक्ट किया गया था। वो अभी जगह सब पूरी इंटैक्ट है, कुछ मॉडल वैसे बने वैसे पड़े भी हैं। उसको ये कब बना था, कितने साल का है? ये सर 3 2007 में इसकी बात हुई थी। सफिशिएंट वैरायटीज है वहाँ पे। मतलब 4-5 मॉडल बनाए थे, फिर उसकी देख-रेख न होने की वजह से तो उसके हम जाके देख के आपको। तो पूरे विश्व में इतना डेवलप हो चुका, कोई नई चीज थोड़ी है। ये सब नेटवर्क पे भी मिल जाएंगे सब। नहीं, बट इफ आई मे सजेस्ट दिस, जो इसको बनाना है और अप्रूव करना है टेक्निकल डिजाइन, वो इंजीनियर्स होते हैं। इंजीनियर्स देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मैनुअल है, CPHEEO का मैनुअल है, उसमें नहीं है तो नहीं, यहाँ पे हमारे मैनुअल भी नहीं देते। अच्छा, हमारे कॉर्पोरेशन में दे डोंट टेक इनटू अकाउंट द मैनुअल। इन विच केस इफ वी कैन हैव टेक्निकल डिजाइन, एस्टीमेट रफली बना दिया, ठेकेदार को जैसे समझ में आया, बिल बन के आ गया, अपना साइन किया, पैसे निकाल। बेसिकली हमारे यहाँ ये कैन वी इम्प्रूव दिस प्रोसेस?
इसको इम्प्रूव करना की आवश्यकता करना होगा। ओल्ड प्रोसेस जो है नहीं, वो कैसे चल ये महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और कमजोर महिलाओं के लिए कैसे कैसे टॉयलेट बने उस पर बात हो रही थी, कितने वैरायटी के कैसे बनना चाहिए, और खास करके कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट जब बनता है तो वहाँ कैसे ध्यान रखा जाए, इस पे अभी कर रहे थे चर्चा। एंड देयर इज अ हेल्थ हैजर्ड विद मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो पैड कपड़े जो वुमेन यूज, उसका डिस्पोज, वो बकेट डालते हैं, उसका डिस्पोजल कहाँ होता है? क्योंकि it doesn't go into the sewage treatment plant, it doesn't go into the landfill. कोई कम्युनिटी टॉयलेट हमारे यहाँ है ही नहीं जहाँ पे नैपकिन रखे जाएं। हाँ, इस तरह के बकेट वाले भी कम्युनिटी टॉयलेट शायद है क्या कोई? नहीं है सर। टॉयलेट में इस तरह की वो नहीं क्या रखा, उनके वाले टॉयलेट में रखा जा रहा है। इंसिनरेटर है लक्ष्मणपुरा। इंसिनरेटर तो बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए है, जो नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स के बायोमेडिकल डिस्पोजल्स के लिए बना है और वो रेगुलरली वर्क कर रहा है, लेकिन उस पैटर्न पे पब्लिक टॉयलेट्स के लिए होना चाहिए, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट। लेकिन ये दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। Basically, for disposal of napkins, you need a balti, and you need somebody to empty that balti somewhere where it will end up in the. That is what she is doing. Yes, exactly. I mean, I think this is what is. And for old people, you need supports. Right? For children, you know, you need commodes where they can't fall through. So it's fairly simple things that need to be done, which to some extent, I think even if you give that information to the caretakers and so on, and the supplies or the finances, they can have it done. I think you can do it more systematically if you give it to young architects just out of architecture college, saying design a toilet with all these features, uska TOR bana ke, specifications bana ke de rahe, so you'll get 20 designs of different types, space saving, energy saving, all of that. I think the point is to get on with it. Yeah, I'm worried about the mechanism कि इसको कैसे करें जहां लोगों की भागीदारी भी हो और उसकी ओनरशिप भी कम्युनिटी के पास हो, सस्टेनेबिलिटी भी हो और नगर निगम का भी बराबर का उसमें हाथ हो। फिर ये पॉसिबिलिटी है कि वैरायटी ऑफ सैनिटरी वेयर्स हमारे स्टोर में होना चाहिए, and communities should select out of them. सैनिटरी मार्ट्स जो पहले होते थे, हमारे सैनिटरी मार्ट्स स्टोर हमारे पास कॉर्पोरेशन के पास हो और वास्तव में कम्युनिटी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करना, इनको सेलेक्ट की कौन वाला सैनिटरी वेयर ठीक है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, है ना, आप सिलेक्ट करें। उसके बाद फिर ट्रेंड बनेगा कि एक्चुअली जिसका सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है तब फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, फिर वैसे हमारे पास सप्लाई ज्यादा। इंफॉर्मेशन कैन बी इस पर बना लेते हैं आप सर। एक बहुत राइट टाइम में आप लोगों ने हमें सेंसिटाइज करने की कोशिश की है। आजकल 2 दिन में हम 200 स्कूल्स के बच्चों के लिए टॉयलेट्स फाइनल करने वाले हैं। बहुत अच्छा है। हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि कुछ महिला समूह के लोग और कमिश्नर साहब के साथ हम लोग बैठते हैं, एक आपके ऑफिस में जाके 10 मिनट बैठते हैं और वहाँ इस बात को शुरू कर देते हैं, तब फिर नगर निगम कमिश्नर साहब की उसमें सपोर्ट मिल जाएगा और फिर हम अपने सुझाव दें कि कैसे क्या करें। एक आध जगह पर आपको भी ले चल सकते हैं, कम्युनिटी में बातचीत करवाते हैं और फिर उसकी शुरुआत करें। सर कोई बस्ती में तो ऐसा है कि जो अभी मतलब मुझे ही नहीं कर रहे थे, फिर उसका भी तो कोई इलाज होगा। हम तो कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रही। अरे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हाँ, आपने कई बार जैसे हमारा मोती झील पाड़ गया है कृष्णा नगर, उसमें कम से कम आज 15-16 साल हो गए बस्ती है और उसमें कुछ मतलब टॉयलेट बने भी है और उसको यूज करने के लिए पानी नहीं है। दूसरी समस्या बिजली नहीं है, तीसरी वहाँ अस्पताल भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, बच्चा ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं, जुआ चलता है, शराब भी चलती है, तो वहाँ भी तो कुछ इलाज होगा। टॉयलेट के बारे में तो अपन ने जैसा इसकी बात कर रही, पर वहाँ का भी तो कुछ होना चाहिए। अच्छा, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना? वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब टॉयलेट भी बनने के बाद भी मतलब पानी नहीं, तो टॉयलेट शुरू कहाँ से होंगे? देखिए, ग्वालियर में कुछ जगह ऐसी हैं जो पत्थर पर हैं जहाँ पानी बहुत मुश्किल से है, वो तो अलग अलग जगह की ही बात करनी पड़ेगी
कि वहाँ पर पानी का प्रेशर बना के कैसे ऊपर वो सर जैसे सन 2000 से जो नगर निगम सीमा के अंदर आया ये तो बना दिया वो स्लम हो गया। उस स्लम में अभी भी नगर निगम की कोई सुविधा नहीं, ना तो नल की पाइपलाइन पहुंची है वहाँ, ना सैनिटेशन के लिए सीवर लाइन फोकस करें सिर्फ एक्सक्लूजन नगर निगम सीमा पे स्लम है ना, वो स्लम का महिला भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है। नहीं स्लम पे तो सैनिटेशन वहाँ पहुँचेगा कैसे? सीवर लाइन नहीं है, सैनिटेशन कैसे पहुँचेगा? टैंक नहीं बनेगा सर, 2000 से वो नगर निगम की बात नहीं, क्या बनाना बहुत ही नहीं है। अभी नई बस्ती तो है नहीं, कोई पुरानी बस्ती, उसमें भी तो कुछ होना चाहिए। जहाँ आदमी रहता है वहाँ होना चाहिए। तो बच्चे स्कूल नहीं है, समझ लो स्कूल नहीं है, बच्चे को नहीं पढ़ने के लिए, मतलब स्कूल होए तो बच्चा भी कम से कम लाइन से लग जाए। अच्छा, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि करीब कितनी देर तक हमने बात की? आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा? 1 घंटा। अब ऐसा करेंगे, 2 घंटे की बात को अब हम इसको एक छोटे से प्लान में बना करके कमिश्नर साहब को सामने हम देते हैं। भाई जो कुछ यहाँ निकला ना, जो कुछ इतनी देर से आप बातें कर रहे हैं, इसको हम एक लिख लेते हैं कि यहाँ एक बैठक हुई जिसमें इतने लोग आए थे, जिन्होंने ये कुछ सुझाव दिए हैं, ये बातें हैं, उनको हम एक वो बना करके एक्शन प्लान बना करके हम कमिश्नर साहब को दें। कमिश्नर साहब के साथ फिर हम लोग आगे की बातचीत करें और उसको फिर करें। इसके बारे में कैसा करें आप लोग? ये ठीक है? तो फिर इसको कैसे करें बताओ? तुम प्लान कितनी देर में तैयार करो, हम कमिश्नर साहब से बात करवाएं। पॉइंट तुम्हारे पास लिखे है ना? पॉइंट तुम्हारे पास लिखे है ना? सर के पास लिखे हुए सारे नोट इन्होंने किए ना? नोट किए। भी पढ़ना होगा। तो आप पढ़ के सुना लीजिए अभी, मैं भी एक बार पढ़ लीजिए अभी। बात से आगे बढ़ जाएगी, 10 मिनट के बाद 10 मिनट काम हो जाएगा। नहीं लिखने में बहुत टाइम हो जाएगा, सर को बैठना मुश्किल हो जाएगा। मैं डिटेल्स तो हम बैठ के करेंगे। मैं अब सोच रहा था कि मैं कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा कि इस बैठक की अधिकतर बातें उनके समझ में आ गई। जो डिस्कशन हम कर रहे थे वो उनको मालूम हो गया कि हम सब लोग क्यों यहाँ क्या बातें कर रहे हैं। तो अब उनसे मार्गदर्शन चाहेंगे, उनसे ये चाहेंगे कि वो एक रास्ता बताएं कि ग्वालियर के कम्युनिटी के लोग, ग्वालियर की महिलाएं और यहाँ का सिविल सोसाइटी